ये वाला काम करें। रखो तो और किसके किसका बिहार में अभी आधा चुनाव बाकी है, लेकिन जिस तरीके से बिहार में पर्चियां पड़ी हुई मिली हैं, इसके बाद में बहुत से सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या वाकई चुनाव ठीक ढंग से हो रहे हैं। आज समस्तीपुर के अंदर बहुत सारी पर्चियां वो एक जगह पर लवारिस पड़ी हुई मिली और इसके बाद में सवाल खड़े हो गए कि आखिरकार चुनाव आयोग क्या कर रहा है। जरा ये तस्वीर देखिए आप, ये समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर है, जहां पर KSR कॉलेज के पास में सड़क पर भारी संख्या में वीवीपैट की पर्चियां वो मिली है। इस मामले में इलेक्शन कमीशन को आखिरकार एक्शन लेना पड़ा, लेकिन उससे पहले सवाल ये है कि वीवीपैट की पर्चियां वो लवारिस कैसे पड़ी थी साहब। वीवीपैट की पर्चियां वो ऐसे ही और इतनी बड़ी संख्या में वो कैसे बाहर तक पहुंच गई। और ये जब वीडियो निकल करके सामने आया तो इसके बाद में आरजेडी ने इसको लेकर के ट्वीट किया और आरजेडी ने चोर आयोग, चुनाव आयोग को चोर आयोग कहते हुए ट्वीट किया। समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र के KSR कॉलेज के पास में भारी संख्या में ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट की पर्चियां फेंकी हुई मिली है। कब, क्यों और कैसे, किसके इशारे पर इन पर्चियों को फेंका गया, क्या चोर आयोग इसका जवाब देगा? क्या यह सब बाहर से आकर के बिहार में डेरा डाले हुए लोकतंत्र के डकैत के निर्देश पर हो रहा है? ये आरजेडी ने कहा कि आखिरकार ये माजरा क्या है, क्यों इस तरह से पर्चियां पड़ी हुई मिल रही है। और वाकई इस तरह से पर्चियां, ईवीएम से निकलने वाली जो वीवीपैट की जो पर्चियां हैं, वो अगर यूं ही कहीं पर पड़ी हुई मिले तो सवाल उठना तो लाजमी है। मीडिया वाला काम करे। रखो तो और किसके किसका है, कौन कौन वोट है, रखो तो गिरा होता। सबसे ज्यादा कुणाल जी का है। कुणाल के वोट अलमारी छाप भी आप बताए वो काम किया लखन हमने आर के ले लिया कथी साथ वो कैसे किया। अब जैसे ही ये पर्चियों वाला वीडियो निकल करके सामने आया, इसके बाद में विपक्ष वो हमलावर हो गया कि आखिरकार ये चुनाव के नाम पर क्या चल रहा है। कांग्रेस ने लिखा कि बिहार के समस्तीपुर में ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां सड़क पर फेंकी हुई मिली है। यह घटना चुनाव आयोग पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि किसके कहने पर वीवीपैट की पर्चियां फेंकी गई। तो वीवीपैट की पर्चियां समस्तीपुर के अंदर अभी 6 तारीख को वोटिंग हुई है, वहाँ वो कैसे सड़क पर पड़ी हुई मिल रही है, इसको लेकर के सवाल खड़े हो गए। कंचन यादव लिखती हैं कि चुनाव आयोग यह सब कैसे आया है और कहां से आया है, चुनाव करवा रहे हो या कोई धंधा चल रहा है। वैसे भी चुनाव आयोग की साख वो खतरे में है। चुनाव आयोग पर हजारों सवाल पहले से ही खड़े हुए हैं, लेकिन अगर बीच चुनाव में इस तरह से पर्चियां पड़ी हुई मिले, ईवीएम, बहुत बार ऐसी खबरें निकल करके सामने आती है कि ईवीएम मशीन किसी लवारिस गाड़ी में जा रही है, यानी जिस गाड़ी के ऊपर नंबर प्लेट नहीं है उस गाड़ी में ईवीएम मिलती है। असम से पहले एक खबर ऐसी निकल करके सामने आई थी चुनाव के वक्त में। कई बार ऐसी भी खबरें निकल करके सामने आई कि ईवीएम मशीन वो बीजेपी नेता की गाड़ी में पाई गई है। तो ऐसी बहुत सारी खबरें चुनाव दर चुनाव लगातार आती रही हैं, लेकिन अब बिहार में जब SIR हुआ, सब कुछ हुआ, चुनाव आयोग बहुत SIR को लेकर के अपनी पीठ थपथपाते रहे कि हमने जगह जगह जा कर के काम किया है। लेकिन इस बीच में अगर ये पर्चियां ऐसे सामने आई तो जाहिर सी बात है हड़कंप तो मचना ही था। और जब हड़कंप मचा तो उसके बाद में दिल्ली तक ये खबर चली गई। ज्ञानेश कुमार गुप्ता, उन्होंने इसको लेकर के जवाब दिया और ज्ञानेश कुमार गुप्ता वो कह रहे हैं कि समस्तीपुर के DM को मौके पर जा कर के जांच करने का निर्देश दिया गया है। चूंकि ये मॉक पोल की वीवीपैट की पर्चियां हैं, इसलिए मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता पर कोई असर नहीं पड़ा है। संबंधित प्रत्याशियों को भी DM द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। हालांकि लापरवाही के कारण संबंधित ARO को निलंबित किया जा रहा है और FIR दर्ज की जा रही है। सवाल यही है साहब कि ये मामला तो सबके संज्ञान में आ गया, ये मामला तो सोशल मीडिया के जरिए लोगों के मोबाइल तक पहुंच गया, लेकिन ये कहीं ना कहीं आप पर जो है सवाल खड़े कर रहा है
कि बिहार पहले ही पेपर लीक को लेकर के बहुत सारा यहाँ पर जो है वो लोगों का आक्रोश दिखाई दिया, सड़कों पर युवा उतरे। लेकिन पेपर लीक वो एक अलग मुद्दा है, हालांकि वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है। और अभी यहाँ पर पर्चियाँ लीक हो रही है। तो ये सब कुछ क्या चल रहा है बिहार के अंदर, ऐसी एक खबर और निकल करके सामने आई थी। हालांकि उसको लेकर के अभी तक स्पष्टीकरण नहीं दिखा है। एक जगह पर वैशाली के अंदर अचानक से सीसीटीवी बंद कर दिए जाते हैं, जो डिस्प्ले थी वो बंद हो जाती है। जरा ये तस्वीर देखिए आप, ये सीसीटीवी डिस्प्ले ये वैशाली के जिले हाजीपुर में स्ट्रोंग रूम के अंदर बारी बारी से, ये आरजेडी ने आरोप लगाया कि स्ट्रोंग रूम के अंदर बारी बारी से विभिन्न विधानसभाओं का सीसीटीवी बंद कर दिया गया। रात में, आधी रात में एक पिकअप वैन घुसती है और निकलती है। चुनाव आयोग जवाब दे। देश का सबसे बड़ा वोट डकैत कई दिनों से प्रचार के बहाने बिहार में डेरा डाले हुए है। चुनाव आयोग के अधिकारी उसे होटल में जाकर के रिपोर्ट करते हैं। दिल्ली से बड़का वोट ठग प्रतिदिन बिहार आकर के ध्यान भटकाने के लिए उल जलूल बकवास करता है, ताकि गोदी मीडिया की मदद से वोट चोरी और असली मुद्दों से ध्यान हटे। लेकिन बिहार अब की बार इन दो बाहरी ठगों को हर प्रकार से कड़ा सबक सिखाएगा। ये दो बाहरी लुटेरे गणतंत्र की जननी बिहार से ही लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन बिहारी ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। देखिए ये कैमरा 5 मिनट से बंद है। 129 महनार विधानसभा का 129 महनार विधानसभा का कैमरा बंद हो चुका है। नाइट का 11:53। देखिए भाई, बड़ा खेल हो रहा है। देखिए पिकअप निकल रहा है, यही पिकअप निकल रहा है। 11:53 हो रहा है। अभी कैमरा बंद हो चुका है और एक पिकअप निकला है अंदर से। सुनो भाई, कैमरा बंद है। वो तो कोई मतलब नहीं। अपना तो है, ये है अपन बंद हो जाते तो हम धुआं कर देवे। यही करिए कंट्रोल में कल हुआ तले खेला शुरू कर दिले। ये बीती रात की खबर है। बीती रात वैशाली के अंदर सीसीटीवी बंद होने की, स्ट्रोंग रूम के सीसीटीवी बंद होने की खबर सामने आई थी। उस वक्त में आरजेडी ने ट्वीट किया इसको लेकर के। अब इसको लेकर के चुनाव आयोग जवाब दे। लेकिन अभी जब पर्चियां मिलने का मामला वायरल हुआ तो इसके बाद में डीएम मौके पर पहुंचे और डीएम ने कहा कि सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत डिस्पैच सेंटर के पास में हमें कुछ पर्चियां मिली हैं। मैं अन्य अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचा और उम्मीदवारों की मौजूदगी में हमने उन पर्चियों को जब्त कर लिया है। जांच की जा रही है, मामले में एफआईआर दर्ज की जा रही है। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले 2 कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और निलंबन की अनुशंसा की गई है। देखिए, वीवीपैट की कुछ पर्चियां सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र में सूचना मिली थी कि वहां पर पाई गई हैं। कमीशनिंग सेंटर जो डिस्पैच सेंटर है उसके पास ये पाया गया है। यहाँ पर देखा गया कि बहुत सारी श्रेडेड जो पर्चियां थी उनके बीच में कुछ अनश्रेडेड पर्चियां भी पाई गई हैं, जिसको कि प्रशासन ने उसको कन्फिस्केट करके सीजर कर लिया है। इसमें जो सभी जिन्होंने भी लापरवाही की है उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और ये जांच में हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि ये किस समय की पर्चियां हैं। इसमें किसी तरह की कोई अफवाह नहीं फैलाने की मैं अपील करूंगा। ये पूरा टेक्निकल मामला है जिसकी की जांच करते हुए सभी चीज स्पष्ट हो जाएगी। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही
एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। इसके बाद में एक और वीडियो सामने आया जहां पर सीसीटीवी बंद दिखाई दे रहे हैं। ये आप तस्वीर देखिए, 134 उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र है, 138 विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र है और वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र, यहाँ सीसीटीवी डिस्प्ले बंद है। तो आखिरकार ये सीसीटीवी डिस्प्ले क्यों बंद है? और ये वीडियो के अंदर दिखाई दे रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की जो है ये यहाँ पर अलग अलग तख्तियाँ लगी हुई है अलग अलग विधानसभाओं की। 132 वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र वो है, कल्याणपुर 131 नंबर विधानसभा क्षेत्र वो भी है, 133 नंबर विधानसभा क्षेत्र है। यानी कई अलग अलग विधानसभा क्षेत्र की ये यहाँ पर डिस्प्ले लगी हुई थी, लेकिन वो बंद थी और उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। यही कारण हुआ था, चेंज करना है ना, बैटरी डाउन है तो तुरंत ही। यही कारण हुआ था। मैं बैठ के वाला उजियारपुर का बनाता रहा। तो तुम्हारा जनरेटर होगा ना यार, बनाते रहो। इन्वर्टर का बैटरी डाउन बताया। अच्छा, लाइट कट गया है। ये गलत बात है, मेन पावर है। दोनों वाल से बना दिया। देखिए, इन्वर्टर का बैटरी बंद बताया जा रहा है, जबकि यहाँ लाइन दिया हुआ है उजियारपुर विधानसभा। पिछले 10 मिनट से बंद कर दिया गया है सीसीटीवी फुटेज उजियारपुर विधानसभा का, जबकि लाइट है। लाइट दिखा देते हैं, लाइट है। तुम आपस में तालमेल करो। 12 बजे रात से ही बोला जा रहा है कि करंट का मुख्य द्वार का तो डिस्प्ले हो रहा है, रजिस्टर पुलिस नहीं है, अंदर चल रहा है, अंदर चल रहा है ना, रिकॉर्डिंग बंद ना हुआ। वहाँ से कनेक्शन ले लो। रिकॉर्डिंग यहाँ ना देखेगा, तुम्हारा ना होगा, रिकॉर्डिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? लाइन हमारा सब चालू है, लाइन चालू से क्या मतलब? चालू हो रहा है। हमारा आपका ना बोलो, कैमरा वाला का ना बोलिए। अगर एक भी अगर गड़बड़ हुआ तो हो सकती है, तुम लोग के साथ ये बात जान लो। हमारा तो सब लाइन चालू है, हम तो लाइन का तुरंत हम जनरेटर चालू करो। अरे बिजली को जोड़ दिया सर, जो है मोटर से बिजली काट ली गई है सर, हम लोग देख ही नहीं रहे, बंद हो गया है। हालांकि ऐसी वीडियो जब निकल करके सामने आती है तो उनकी पुष्टि कर पाना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता, क्योंकि जाहिर सी बात है अलग अलग सोर्सेज से ऐसी वीडियोस निकल करके सामने आती है। चुनाव आयोग का ये काम है वो बताए, वो उसकी सोशल मीडिया के जरिए जवाब दे कि जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं वो अभी के हैं या पुराने हैं। हालांकि इस वीडियो को देख करके प्रथम दृष्टया में ज़रूर लग रहा है कि ये वीडियो अभी का है, क्योंकि इस पर विधानसभा चुनाव 2025 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 साफ तौर पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो आखिरकार ये क्या हो रहा है? क्या चुनाव बिहार में इस तरीके से होंगे? और चुनाव बिहार में अगर इस तरीके से हो रहे हैं तो फिर क्या वाकई चुनाव निष्पक्ष रह पाएंगे? क्या चुनाव में किसी प्रकार से रिजल्ट को मैनिपुलेट करने की कोशिश हो रही है? क्यों आखिरकार जब चुनाव आयोग पर इतने सारे सवाल खड़े हैं उसके बाद में ढिलाई बरती जा रही है? इसी तरह की खबरें लगातार चुनाव दर चुनाव वो आती रहती है, लेकिन ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग की खास तैयारी जो इसके लिए होनी चाहिए उतनी हो नहीं पा रही है। एक ये तस्वीर देखिए आप, ये एक टाटा सूमो गाड़ी वो पकड़ी गई थी 2022 के अंदर यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान, और उस वक्त में ये बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी थी जो लवारिस हालत में मिली थी और इसमें ईवीएम मशीन भी मिली थी। इसी की खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आज तक की खबर आप देखिए। यूपी कैराना में बिना नंबर प्लेट वाले वाहन में मिली ईवीएम, मौके पर पहुंचे एसडीएम। किसी भी गाड़ी में ईवीएम मशीन जाती है तो उस गाड़ी का पहले रिकॉर्ड में नंबर वगैरह सब कुछ दर्ज किया जाता है कि किस गाड़ी में ईवीएम मशीन जा रही है, कौन अधिकारी उसको लेकर के जा रहा है, कहाँ से और कहाँ वो ईवीएम जाएगी, कितनी ईवीएम है, ईवीएम की संख्या क्या है, वो ईवीएम मशीन यूज्ड ईवीएम मशीन है या मॉकपोल के लिए ले जाई जाने वाली ईवीएम मशीन है, या फिर जो स्पेयर में ईवीएम मशीन रखी जाती है वो वाली ईवीएम मशीन है। हर चीज़ एक एक चीज़ डिटेल में होती है और तब जा कर के कोई एक ईवीएम मशीन एक जगह से दूसरी जगह जाती है।
और हालांकि एक मशीन वैसे भी एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जाई जाती, लेकिन फिर भी अगर किसी स्थिति में ले जानी पड़े तो सब कुछ दर्ज होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी के अंदर ईवीएम मशीन ले जाई जा रही थी। ऐसे ही असम के अंदर चुनाव के दौरान खबर सामने आई कि ईवीएम मशीन बीजेपी नेता की गाड़ी में मिली, और जब अधिकारियों से पूछा गया कि आपको ये बीजेपी के नेता की गाड़ी ही मिली क्या, तो उन्होंने कहा कि रात का समय हो गया था और हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, पीछे से बीजेपी नेता की गाड़ी आ रही थी, हमने उस गाड़ी के अंदर ईवीएम मशीन रखी। अब सवाल ये है कि ये इतने सारे इत्तेफाक वो बीजेपी के साथ ही कैसे होते हैं, चुनाव आयोग के साथ ही कैसे होते हैं। और सवाल इस बात का है कि इनको लेकर के जो इस तरह की खबरें निकल करके सामने आती है, सीसीटीवी फुटेज और ये तमाम तरह की जो खबरें हैं, इसको लेकर के विपक्ष ही केवल हल्ला क्यों करता है, बीजेपी हल्ला क्यों नहीं करती है, बीजेपी को चिंता क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ तो दोनों का स्टेक दांव पर लगा हुआ है, दोनों की साख दांव पर लगी हुई है। चुनाव में नुकसान तो किसी को भी हो सकता है। अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी की जा रही है, कोई छेड़खानी की जा रही है, तो जाहिर सी बात है कोई भी कर सकता है। या फिर पर्टिकुलर कहीं पर एक जगह पर एक ही व्यक्ति या एक ही दल के द्वारा की जा रही है और दूसरे दल को इससे नुकसान हो रहा है, इसलिए दूसरा दल वो इसको लेकर के हल्ला कर रहा है और पहले वाला दल वो शांत बैठा है। बीजेपी की प्रतिक्रियाएं ऐसी घटनाओं को लेकर के आमतौर पर दिखाई नहीं देती है। एक खबर जरूर इस बार सामने देखने को मिली कि बीजेपी के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, उन्होंने जरूर अभी 6 तारीख को जब वोटिंग हो रही थी तो प्रशासन पर आरोप लगाए कि एसपी कायर है, कमजोर है, लेकिन वो वोटिंग को लेकर के नहीं थे। वो वहां पर गांव वालों की नाराजगी थी और गांव वालों की नाराजगी पर एसपी कार्रवाई नहीं कर रहे थे। उन्होंने तो अपने बॉडीगार्ड को भी कह दिया था कि बॉडीगार्ड कैसा बॉडीगार्ड है जब ये गोली नहीं चला सकता है। तो अब वो अपने बॉडीगार्ड से चाह रहे थे कि गोली चला दे। हवाई फायर करना वो भी बहुत मुश्किल काम है और सीधी गोली चलाना तो असंभव है, और वो भी तब जब पूरा गांव आपके सामने खड़ा हो। तो बीजेपी ऐसी घटनाओं को लेकर के अपनी नाराजगी व्यक्त क्यों नहीं करती है, केवल विपक्ष ही क्यों करता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो बहरहाल चुनाव आयोग वो इसको लेकर के गंभीरता दिखाए। अभी आधा चुनाव बाकी है और अगर इस तरह की खबरें निकल करके सामने आती है तो कहीं ना कहीं जो वोटर है उसका विश्वास डगमगाता है। वोटर जो कहीं दूर बैठा हुआ है, 150 किलोमीटर दूर या 200-300 किलोमीटर दूर चल करके अपना वोट डालने के लिए जाता है, वो कहीं ना कहीं सोचने लगता है कि मैं इतनी दूर जा रहा हूँ, पता नहीं मेरा वोट जहाँ पर मैं डालना चाहता हूँ वहाँ पर पहुँचेगा भी या नहीं। हालांकि पर्ची वाली घटना को लेकर के चुनाव आयोग ने जरूर एक्शन लिया है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज क्यों बंद हो रहे हैं इसको लेकर के इंतजार रहेगा कि चुनाव आयोग इसको लेकर के क्या जवाब देता है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।